हाय गाइस, वेलकम टू DSR एजुकेशन। में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखिए सर, आज हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये बोर्ड के लिए बीएम क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा इस P/Q। क्या लिखेंगे उसके बाद? यहाँ P और Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है गाइस? एक है। कितना है? यहाँ P और Q का सभाज्य गुणनखंड कितना है? एक है। और यहाँ क्या है? √5 बराबर P/Q ना, इसके बटा में क्या कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसको कोना कोनी गुना यानी CM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे? P को 1 से, तब P और इसको कितना से होगा? √5 को Q से, तो √5Q। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग का अर्थ क्या होता है गैस? दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग का अर्थ होता है गैस स्क्वायर, जो आप बोलते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? P² बराबर √5Q का स्क्वायर। P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर। तो P² का P² और √5 का क्या हो जाएगा? √25Q² और √25 P² का P² और √25 का मान कितना होता है गैस? 5 और Q² का Q²। ठीक है। अब क्या हुआ? P² 5 Q² से विभाजित है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ P² से 5Q² क्या है? विभाजित है। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? 5Q विभाजित क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? इसलिए P से 5Q विभाजित नहीं होगा। पुनः क्या हो गया? पुनः क्या मानेंगे? पुनः P बराबर कितना माना? 5 के माना। P बराबर 5 के माना। तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या था? पहले वाला क्या माने थे हम? 5 के स्क्वायर। P² बराबर 5 के स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ भी कर दिए हैं। अब P की जगह पर क्या मानेंगे हम? क्या माने हैं आप? यहाँ 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। और कितना होगा स्क्वायर होगा? यहाँ 5Q का स्क्वायर। 5 के का स्क्वायर कितना होगा? 25 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर यहाँ कितना होगा? 5Q²। 5 से कटेगा कितना बार में? तो 5K² बराबर Q² है ना। अब क्या लिखेंगे फिर से? यहाँ P और Q का उभनिष्ठ गुणनखंड P और Q का उभनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। 1 के अलावा 5 भी है, जो हमें क्या होता है गाइस? जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक क्या है गाइस? अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। गाइस कहिए कैसा लगा? जो √3 को प्रूव करना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं।
क्या लिखेंगे, माना के रूट 3 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा गाइज, रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू, रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू। अब रूट 3 बराबर पी बट्टा क्यू, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पी और क्यू का सह-अभाज्य गुणनखंड 1 है। पी और क्यू का सह-अभाज्य गुणनखंड कितना है गाइस, 1 है। तो रूट 3 के, देखिए गाइस इसको मिटाते हैं, यहीं लिख देते हैं, रूट क्या है, पी बट्टा क्यू ना। देखिए गाइस फिर से, रूट 3 बराबर क्या है, पी बट्टा क्यू ना। तो क्या मान लें यहाँ, रूट 3 बटा में 1, नहीं कुछ 1। अब क्या करेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है ना गाइस, तो जिसको सीएम बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रूट 3 को किससे होगा, क्यू से, और पी को किसको होगा, पी से किसको होगा, 1 को, पी से किसको होगा, 1 को। तो पी बराबर रूट 3 क्यू, पी बराबर रूट 3 क्यू। अब क्या करेंगे गाइस, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए ना सर, ऐसा देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, सर वर्ग का अर्थ क्या होता है, स्क्वायर ना। तब पी का भी क्या होगा, स्क्वायर, और रूट 3 क्यू का भी क्या होगा सर जी, स्क्वायर। तब पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर तो रूट 9 क्यू स्क्वायर। तब पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, और रूट 9 का कितना मान हो जाएगा इस, 3 क्यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर जी, 3 क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए, उसके बाद यहाँ पी स्क्वायर से 3 क्यू स्क्वायर विभाजित है, पी स्क्वायर से 3 क्यू स्क्वायर विभाजित है ना गाइज। इसलिए पी से 3 क्यू विभाजित नहीं होगा। क्या होगा इस, पी से 3 क्यू विभाजित नहीं होगा। यहाँ पी स्क्वायर से 3 क्यू स्क्वायर विभाजित है, इसलिए पी से 3 क्यू विभाजित नहीं होगा। चलिए पुनः पी बराबर 3 माना, पुनः पी बराबर क्या माना गया, 3 के माना। तो क्या हो जाएगा, जहाँ ये पहले जहाँ से छोड़े तो वहाँ उठाएंगे ना गाइस, पी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब पी की जगह कितना माने हैं गाइस, देख लीजिए ना, पी की जगह यहाँ ना माने हैं, कितना माने हैं, 3 के ना, तो 3 के। तो क्या लिखेंगे, पी की जगह पर लिखेंगे 3 के का स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर का 3 क्यू स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर। देखिए ये सेम है, और ये देखिए 3 क्यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर 3 से कटेगा, 3 3 9, तो 3 के स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 के स्क्वायर के बराबर है क्यू स्क्वायर। फिर से लिखेंगे, यहाँ पी और क्यू का उभनिष्ठ गुणनखंड, पी और क्यू का उभनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा क्या है, 1 के अलावा 3 भी है, 1 के अलावा 3 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, उसके बाद लिख दीजिएगा, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए गाइस, कैसा लगा ये वीडियो,
इससे पहला वाला वीडियो हम दे चुके हैं √5 वाला, और ये √3 हो गया। गाइज आप इस वीडियो को जरूर अच्छा से देखिए, भी अच्छा नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा इसमें पूरा का पूरा। आज हम लोग एक लेसन का फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या, यानी सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। इससे पहले हम √5 को प्रूव कर चुके हैं और √3 को भी प्रूव कर चुके हैं, और आज का जो है √2 को प्रूव करना है। चलिए सर इसको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे माना कि √2 एक, माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, √2p/q क्या है, यहाँ लिखिएगा, यहाँ p और q के उपनिष्ठ, q का भी कर सकते हैं, का ही कर दीजिए, p और q का उपनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ p और q का उपनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब यहाँ पर √2 बराबर क्या है गैस, p/q, और √2 बराबर p/q। यहाँ पर नहीं कुछ है तो कितना मान लेंगे गैस, एक मान लेते हैं, नहीं कुछ है तो एक मान लेते हैं। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, कोना कोनी गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए p को 1 से करेंगे तब p, और √2 को q से करेंगे तो √2q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का अर्थ क्या होता है, स्क्वायर, वर्ग का अर्थ स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर √2, q का भी स्क्वायर होगा, तो p स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा √4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर √4 का मान कितना होता है, 2q स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर से 2q स्क्वायर विभाजित है, यहाँ p स्क्वायर से 2q स्क्वायर विभाजित है, इसलिए p भी 2q से विभाजित, इसलिए p भी 2q से विभाजित नहीं होगी, इसलिए p भी 2q से विभाजित नहीं होगी, या p से ये भी लिख सकते हैं आप कि इसलिए p 2q से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए पुनः p बराबर क्या माना, 2k माना, p बराबर 2k माना, पुनः p बराबर 2k माना, तो पुनः p बराबर 2k माना। अब p स्क्वायर बराबर, इसे छोड़ के आए थे, p स्क्वायर बराबर कितना था, 2q स्क्वायर। अब p का मान कितना पुट करेंगे, 2k का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, तब 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4k स्क्वायर, और ये तो सेम रहेगा 2q स्क्वायर, 2 से कटेगा गाइज, हाँ तो कितना से कटेगा सर, 2 से कटेगा, तो 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा क्या है, 2 भी है, कितना है, 2 भी है। यहाँ यानी यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 2 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √2 एक में
संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।